धर्म और कर्म दो विरुद्ध बातें हैं। कर्म शत्रु माने जाते हैं और धर्म सुख का रास्ता। कर्मों की सेना है जो हमें अनंत काल से संसार में भटका रही है। उस कर्मों की सेना के जीतने के लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी ही एकमात्र सहायक है, जो हमें इस कर्मों के मायाजाल से निकलने में मदद करती है। जैसे बच्चा मेले में जाता है, अगर वो माँ का हाथ या दामन छोड़ दे तो वो मेले में गुम जाता है, बराबर है। तो वैसे ही संसार के इस मेले में यदि हमने जिनवानी माँ का हाथ छोड़ा तो हम इस पुद्गलों के मेले में हम अपने आप को भूल जाएंगे। धर्म सुख क्या होता है कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। इसलिए जिनवानी माँ का सिर पे हाथ होना अत्यंत आवश्यक है। और फिर जिनवानी माता के अभ्यास तो है, जिनवानी माँ अथांग, उसको सागर को गागर में भरने का काम 6 ढाला ने किया है। तो 6 ढाला के अपने तीसरे ढाल का अभ्यास कर रहे हैं। प्रथम 2 ढाल हमें बताती है कि संसार कितना डेंजर है, कि देव गति भी प्राप्त कर ली तो जी फिर से ये एक इंद्रिय बनता है। और यही अनंत काल से चलते आया है, जन्म मरण। और उसका एक लाइव एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है कि हम जन्म में है, ये मनुष्य का शरीर मिला है और ये छूटने वाला है। ये सत्याई है, पहली ढाल बताती है। इसका कारण ये है कि तू उल्टी मान्यता करता है, उल्टा ज्ञान करता है और उल्टा आचरण करता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब इसका उपाय क्या, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही उपाय है इसका। यदि श्रद्धांत सही कर ले, ज्ञान सही कर ले, आचरण सही कर ले तो तू मुक्त हो जाएगा। क्योंकि सुख चाहिए तुझे, सभी जीवों को सुख ही चाहिए। सुख वहाँ मिलता है जहाँ आकुलता नहीं होती। आकुलता कहाँ नहीं होती, मोक्ष में। तो मोक्ष मार्ग में लगो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। उसका निश्चय अंग तो ये है कि हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने और अपने आप में लीन हो गए। यही निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, जो मोक्ष का मार्ग है। जो ये नहीं समझ सकते उनके लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। उनको कहा है कि 7 तत्वों की श्रद्धा करो। उसमें जीव तत्व, अजीव तत्व, है ना। यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। जीव तत्व 3 प्रकार के हैं, है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अजीव तत्व की चर्चा हमने प्रारंभ की थी। अजीव किसे कहते हैं, तो जो जीव नहीं सो अजीव, समझिए। उसकी परिभाषा ही ऐसी है, अजीव। अब है कितने दुनिया में 6 टाइप के द्रव्य हैं, बताएंगे हम, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताएंगे। 6 टाइप के द्रव्य है दुनिया। उसमें मैं जीव हूँ और बाकी के 5 सब क्या हो जाएंगे, अजीव हैं। उनके नाम है अलग अलग, लेकिन वो मेरे अपेक्षा से अजीव। अजीव का अर्थ क्या, जो मैं नहीं हूँ। जीव का अर्थ क्या, मैं। अजीव का अर्थ क्या, जो मैं नहीं हूँ, समझ रहे। तो उसमें उन्होंने पहला अजीव का वर्णन चालू किया कि पहले अजीव किसको कहा उन्होंने, तो कहते हैं कि अजीव का लक्षण क्या कहा, चेतनता बिन सो अजीव है। जो चेतना के बगैर है वो सब अजीव है। मतलब जिसमें जानना देखना नहीं होता वो सब अजीव है ना। जो सुखी दुखी नहीं होता वो सब अजीव। तो कह रहे उसके 5 भेद ताके हैं, 5 भेद है उसमें। फिर उसमें पुद्गल का वर्णन चालू किया। पुद्गल 5 वर्ण, रस 5 वर्ण 5 रस बता चुके कल। गंध 2 गंध, परस वसु और 8 स्पर्श होते हैं, समझ में आया। तो ये किसका वर्णन हुआ, पुद्गल का। पुद्गल काय में आता है, अजीव। अजीव का अर्थ क्या, जो जीव नहीं है, बराबर। अजीव का अर्थ क्या, यानी नहीं, जीव यानी क्या, जो मैं नहीं हूँ उसकी चर्चा है, समझे कि नहीं। अजीव यानी जीव नहीं है, समझ रहे। तो अजीव के चैप्टर में पहला आया पुद्गल। तो हमने कल बोला था आपको कि स्पर्श किसका है, पुद्गल। जितना भी स्पर्श है पुद्गल है। रस भी पुद्गल है, गंध भी पुद्गल है, वर्ण भी पुद्गल है। शब्द भी जो बनते हैं उस स्पर्श से ही बनते हैं, ये भी बताया था हमने, है ना। तो सब पुद्गल है। तो हम आपको पूछते हैं, बताओ आपका वेट कितना है,
आपका वेट कितना है? इसमें ये जो फुटबॉल में बताया तो इसमें चारों इंद्रियां आ गई, पांचवी नहीं है इसमें। कान का बताया ना बाद में मैंने। देखो पहले तो बताया वर्ण का, हाँ, फिर रस का, फिर गंध का आया, और फिर स्पर्श का आया। तो शब्दों के लिए बोला था मैंने कि कान भी जो आवाज सुन रहे हैं वो क्या है, स्पर्शन इंद्रिय से, स्पर्श से ही, पुद्गल के स्पर्श से ही आवाज क्रिएट होती है। स्पर्श में आ गया, स्पर्श में आया, समझ में आया ना? 5 बराबर प्रश्न था, इसलिए मैंने क्या किया था, कल कवर कर लिया था उसको, शब्दों को भी, है ना, कि आवाज भी कहाँ से आती है, तो क्या पुद्गल पुद्गल को टकराते हैं, उससे ही आवाज आती है। समझ रहे कि नहीं? इसको भाषा वर्गणाएं बोलते हैं, जो एक दूसरे को टकरा कर आवाज क्रिएट होती है। तो जहाँ तक ये टकराव चलेगा वहाँ तक आवाज आएगी, जहाँ टकराव बंद हो जाएगा आवाज बंद हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? यही सिंपल लॉजिक है उसका। वो इको पॉइंट क्या होता है बताओ? आवाज वापस कैसे आती है? इको पॉइंट टकरा के। समझ रहे कि नहीं? मतलब क्या समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आवाज कहाँ से आती है? टकराने से। समझ रहे कि नहीं? पुद्गल पुद्गल को टकराते हैं तो आवाज पास होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम बताओ हमारा वेट कितना है? कितना वेट है हमारा? आपका वेट कितना है? शरीर का। आपका बोला, तुम शरीर का क्यों पूछ रहे? हमने आपका पूछा ना। नहीं तो आपका पूछ रहे। वेट है हमारा? क्योंकि हल्का भारी किस में आता है? स्पर्श गोल। पुद्गल का है ना स्पर्श गोल। अच्छा, गोरे काले नहीं। अच्छा, जन्मदिन आपका? जन्मदिन क्या है आपका? आपका तो है ही नहीं जन्मदिन। जन्मदिन है आपका? जनादि से है ना? काल अनंत निगोद मझार। समझ रहे? जीव मरता के कभी। समझ रहे? तो बायोडेटा पे देखो, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर बोलो जेंडर, हाइट, वेट, एड्रेस, ये जो भी बायोडाटा पे आपने लिखा उसमें आपकी डिटेल्स कहाँ है ये बताइए। समझे? उसमें तो ये वो बायोडाटा आज तक हमारे पास झूठा ही था, झूठा बायोडाटा पे जी रहे हम। सही है कि नहीं? समझ लीजिए, मैं कोई बता रहा है आपको। एक्चुअल में तो इस पर्याय के जीव की अगर जन्म देखते हैं अपन, तो वो भी इसमें जो मेंशन कर रहे हो गलत है। मतलब उसका तो जन्म 9 माह पहले वो तो बोल दिया हमने, हाँ, पर वो बोलना ये है कि जीव तो जन्मा ही नहीं है। पहली बात ये समझ लीजिए, ना मरता कभी। समझे क्या नहीं? जीव मरने लग जाए, विचार करो, तो फिर अगली गति में जाएगा कौन? समझे क्या नहीं? तो कहना क्या है कि वो जो बायोडेटा पे जो डिटेल्स है वो पूरी की पूरी पुद्गल के एंगल से है, यानी अजीव की है। और हमारी को पहचान भी काहे की है? मुझे पहचान बनानी खुद की। काहे की पहचान बनाना चाहता है तू? पुद्गल से। मुझे पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी बंगले चाहिए, काहे के लिए? पुद्गल के लिए। और पुद्गल ही चाहिए, बताओ बताओ। और हम है जीव, तो सोचो कितना बड़े भ्रम में जी रहे हैं हम। सब समझ रहे हैं, इल्यूजन समझ रहे हैं ये पूरा। और ये इतना सब सापड़ा रचा किसने है? कर्मों में। और हम इसमें बिजी हो गए कि नहीं, पुद्गलों में। सोचो, इस यही तो अनादिकाल का भ्रम है, जो जिसको कहता है मिथ्या दर्शन कहा जाता है, भ्रम कहा जाता है, इल्यूजन, चक्रव्यूह। समझे क्या नहीं? ये चक्रव्यूह है कर्मों का, उन्हें रचा हुआ है। अगर कोई मरता नहीं, जिंदा रहता नहीं, जन्मता नहीं, हाँ, जन्मता नहीं, तो फिर मुझे क्या पीछे क्या हुआ और आगे क्या होगा? उसका कारण ये है कि आप क्या करते हो, जहाँ से भी जो पर्याय छोड़ते हो, है ना, वहाँ का ज्ञान भी छोड़ देते हो। समझे क्या नहीं? जैसा मैं आपको बताऊँ कि समझ लीजिए, आपके क्लास में, 3rd के क्लास में मॉनिटर कौन था? आपको याद है क्या? अभी नहीं याद है, क्यों? आपने इतना सीरियस लिया नहीं उसको, बात को। होगा कोई 3rd के क्लास को कौन मॉनिटर याद रखेगा? समझ लीजिए, बराबर है। हाँ, और अगर ये बोल दो आपको कि आपको 10th में परसेंटेज कितने आए थे, तो याद है कि नहीं आपको? वो याद है। समझ रहे क्या? तो कोई चीज़ें अपन ऐसी हैं जो उसको अपन कैरी करते हैं आगे, और कोई चीज़ को वहीं पे छोड़ देते हैं, बराबर है। वैसे आत्मा के केस में जो चीज़ें वो अंदर तक कोरेगा, जिसको श्रद्धा तक लेके जाएगा, वो चीज़ें आगे जाएगी। और जो चीज़ों को ऐसे ऊपर ऊपर रखेगा, वो चीज़ें यही रह जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो अपन गलत कोई कैरी कर रहे हैं। हाँ, हम अनादि से क्या मानते हैं कि जो शरीर मिला उसको मैं मानते आ रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये तो भ्रम है। वो जिधर जाए उधर का मैं मान लेता है। यानी मैंने अगर बहुत सीरियसली लेके आत्मा में अगर खोल लिया, तो मुझे आगे अगले भोग में इसकी याद आएगा। इसी को संस्कार कहते हैं कि संस्कार आगे आ रहे हैं, संस्कार आगे आ रहे हैं, इसी को बोला जाता है। संस्कार सामने, हाँ, वो संस्कार कहाँ से आते हैं? ये वही पुराने में जो अंदर गड़े थे, वो गड़े हुए उभर के आ रहे थे। समझ लीजिए,
अगर और समाधि मरण इसीलिए लिया जाता है, समाधि मरण का भी समझा देता हूँ। जो हमने आज तक साधना की थी, समझ लीजिए जीवन भर, उसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है आपको अगले भाव में। तो समाधि मरण से जाएंगे तो ही होता कैरी फॉरवर्ड। अगर समाधि से नहीं, तुम अगर ऐसे रोते तड़पते हुए मरे तो ये सब यहाँ पर ही छोड़ के चले जाने का। क्या समझे? रोते तड़पते ही जाएंगे और अगले भाव में रोते तड़पते नहीं, मैं बोलना क्या है कि अगर आपको यही जो आज तक अपनी कमाई हुई संपत्ति है वो अगर आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है तो समाधि मरण ही अच्छी संपत्ति। अच्छा, अच्छी संपत्ति तुम जड़ की बात कर ही नहीं। वो संपत्ति को हम संपत्ति मानते नहीं, हम उसको पुद्गल ही मानते हैं। संपत्ति कौन सी बोल रहे हैं हम? सम्यक तो अंगीकार किया हमने श्रद्धा सही करी हमारी, हमारे को भगवान जी की श्रद्धा जो क्रिएट हुई हुई है, वीतरागी भगवान जी की श्रद्धा, वीतरागी मुनिराजों की श्रद्धा, ये जो श्रद्धा क्रिएट करी, मैं चैतन्य हुई, इस बात का विश्वास जो आया मुझे जीवनवाणी पढ़कर, मुझे ये विश्वास को आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना है। नहीं तो मैं वापस भी पुद्गलों में बिजी हो जाऊंगा। तो मुझे उपाय क्या है? मैं यदि समाधि से जाऊंगा तो ही मैं ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा कि मैं चैतन्य हूँ। मैं तो सोचो यहाँ से गए देर चुकी, हम स्वर्ग में गए, इतनी सारी अप्सराएं, विमान और इतनी संपत्ति कि जिंदगी भर भोगो, एक कण के लिए भी ना बीमारी आएगी ना बुढ़ापा आएगा, सिर्फ भोगने का टाइम। तो वहां पर याद आएगा कि मैं चेतन हूँ। समझेगा क्या कह रहे? इसलिए वो जरूरी है। वहां पर तो पूरा बिखेर के रखेगा वो कर्म, ले देखो कितनी चाहिए प्रॉपर्टी, ले देखो कितने चाहिए भोग, फिर वहां पर क्या करता है? ये उलझ जाता है वापस। समझ रहे कि नहीं? लाइन देखो, मैं आपको तो पहले डाल के लाइन याद रखना। जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। समझ में आ गई? प्रूव हो गई भाई? समझ रहे? सम्यक दर्शन के बिना वहां पर भी दुख ही पाएगा वो। इसलिए सम्यक दर्शन को कैरी फॉरवर्ड करने का उपाय क्या? समाधि मरण। कैसे? फिर समाधि मरण मतलब क्या? नेक्स्ट वर्ड आपको वो आयु कर्म के साथ ये देह छूटती हुई देखने की। समझ रहे क्या? सही है सर। लाइव इसको क्या बोलते हैं? सत लेखन। सत्य का लेखन मतलब देखना, सल्लेखना, सत लेखन, सल्लेखना। समझे कि वर्ड कहाँ से आता है? सल्लेखना। सत्य को देखते हुए जाना कि देखो देह छूट रही है और मैं वैसा की वैसा ही हूँ। जिसने ये देखा लाइव, अब उसका सम्यक तो कंटिन्यू, क्योंकि उसने देख लिया कि मैं तो मरता ही नहीं, शरीर छूटता है। अब वो जहाँ पे जाएगा उसको ये थोड़ा डाउट आएगा कि मैं शरीर हूँ क्या नहीं, उसको तो पक्का माने मैं तो चेतन ही हूँ, ये तो नया शरीर मिला है, क्योंकि वो उसको लेकर गया ना। यहाँ से शरीर छूटते हुए देखा, नया शरीर मिलते हुए देख लिया, तो क्या हो गया? अब वो भ्रम में नहीं आएगा। समझे कि नहीं? सल्लेखना और समाधि मरण का लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको कि ओरिजिनल लॉजिक क्या होता है इसका। समझे क्या नहीं? इसी को पंडित मरण कहेंगे। क्यों? इसने पूरे सही तरीके से शरीर को छोड़ा हुआ है। सही है कि नहीं? अगर हम गाफिल रहे कि मेरे बीवी, मेरे बच्चा, मेरा ये, मेरा वो है, तो खत्म कर दे। समझे कि नहीं? क्या बोलते हैं अपन? क्या लाइन बोलते हैं कि परिवार मित्र जन से मैं मोह को बोलते हैं। तो कहना क्या समझ में आ रहा है? तो पुद्गलों, हमने जितना आज तक आकर्षण है हमारे को पुद्गलों का, ये पुद्गल क्यों रचे हैं? कर्मों ने। हम अगर समझदार होंगे और अगर हम सच्चे होंगे तो हम इस भ्रम से, इस इल्यूजन से बाहर आएंगे। याद रखना, जो बाहर आएगा वही पार होगा। जो इसी भ्रम में, इल्यूजन में लगा रहेगा वो तो गया अभी पार आगे पहुंच। समझे कि नहीं? कि यहाँ इस मनुष्य के बाद वो कहाँ जन्मेगा उसको भी पता नहीं है। कितने जीव जाते हैं, समझ रहे? अब ये जो पंचम काल चल रहा है, इसमें से ऐसा कहा है कुछ संख्या 127 है कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। इतने ही जीव सम्यक तो लेकर जाएंगे यहाँ से। समझ रहे? इतने ही। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? बाकी का सम्यक तो प्राप्त भी होगा तो छूट जाएगा यहाँ पर, और वो आगे जाएंगे। कितने कम जीव सोचो, उस पर हमारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, शास्त्रों के तो यही लिखा है। ये 127 मतलब 127 के आगे कुछ है कि 127? नहीं, वही तो संकेत दिए मैं आपको। पर डे की बात नहीं है, पंचम काल की डेली है। पंचम काल का मैं उसका एग्जैक्ट फिगर आपको कल बताऊंगा यार। फिगर नहीं, इतनी फिगर है ब्रो, 150-200 के करीब के बीच में फिगर है। मैं आपको बताऊंगा वो फिगर, ठीक है? 648 क्या है? वो अलग वो अभी समझ में है क्या बोला? समझे? ये संख्या अपन कंफर्म कर, एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कल बताऊंगा। लेकिन पंचम काल में इतने जीव जाएंगे सब में तो लेके। कितने कठोर साधना वाले सोचो आप, फिक्स हो गया हो गया। मुझे बताओ कठोर साधना वाले हैं, प्रश्न ये है कितने कठोर साधना वाले इतने बड़े हैं, तो
तो वे पंचम काल में जन्मे ना वो भी, आप समझे कि नहीं? पूछ के चतुर्थ काल में जन्मा ले क्या? पंचम काल में जो जाते हैं विजिट करने उनका पंचम काल में जन्मे ना वो, अगर मान के चलो वो जो बहुत अच्छे जीव है तो फिर पंचम काल में जन्मे क्यों? हाँ, काल दोष नहीं, कर्मदोष। ये मैं बता दूं, मंद पुरुषार्थी ही पंचम काल में जन्मते हैं, क्योंकि सहनन भी मंद पुरुषार्थी, ओके। सहनन भी इतना स्ट्रांग नहीं, पुरुषार्थ भी इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर पुरुषार्थ इतना स्ट्रांग रहता है, ध्यान रखना, तो मैं कहाँ जन्मता? मेरे अंदर कैपेबिलिटी रहती कि मैं इसी बहुत से कर्मों का नाश कर सकूं, तो मैं पंचम काल में जन्मता ही नहीं था। सीधी बात है क्या नहीं? समझ लीजिए मैंने आज भी जनरेट कर ली कैपेसिटी कि मैं अगले भाव में जहाँ जाऊँगा दीक्षा धारण करके मैं कर्मों का नाश करूँगा, तो मुझे पंचम काल में भेज नहीं सकते कर्म। क्यों भेज सकते हो? हाउ डेयर देम, समझे कि नहीं? कि वो मुझे पंचम काल में जन्म दे, समझे कि नहीं? मैंने अगर मेरे अंदर पूरी तैयारी कर ली है, समझे कि नहीं? आत्मलीनता का प्रैक्टिस मैंने प्रारंभ कर दिया है, मैं आत्मलीनता करने के लिए एकदम पूरा रेडी हूँ, यहाँ से जहाँ जाऊँगा आप आत्मलीनता करके मैं पार हो जाऊँगा, मैंने इतना रेडी कर लिया। पंचम काल में जन्माएंगे थोड़ी मुझे। ये पर सुलभदेवी वगैरह तो पंचम काल में रहते हैं, हाँ तो वो 100-200 का नंबर में वो ठीक है ना। हाँ वो भी, वो ये तो देखो श्रुतकेमली वगैरह जो हुए हैं, ये जो पंचम काल में जो है वही हुंडा सर्पनी पंचम काल है, इसमें गड़बड़ हुई थोड़ी सी। अच्छा वरना सुलभदेवी भी नहीं वो हाँ वो सब अंदर चतुर्थ के अंदर, ये हुंडा सर्पनी में गड़बड़। लास्ट में हो। हाँ लास्ट में वाला है वो, समझे कि नहीं? ये हुंडा सर्पनी की वजह से थोड़ा पंचम हो गया। हाँ समझ गए, चलो समझ में आ गया। अब वो संख्या जो एग्जैक्ट है वो मैं आपको कल बताऊंगा, परफेक्ट संख्या है उसकी, और उसका कोटेशन भी बता दूंगा आपको, ठीक है? नहीं लेकिन ना ये सोचना भी अपना गलत है ना कि पंचम काल में ये हो नहीं सकता, नहीं होगा, ये तो शाश्वत सत्य है, लेकिन उसके चक्कर में क्यों करना फिर? मैं ये एग्जांपल दिया था मैंने, याद है क्या? आपको बताऊंगा, एग्जांपल दिया था, एक क्वेश्चन का आंसर दिया था मैंने एग्जांपल के द्वारा। एक गांव में स्कूल थी, कितनी तक? 8वीं तक, याद है? मैंने बताया नहीं, सुनिए मैंने 8वीं तक स्कूल थी, है ना? तो बच्चा बोल रहा था कि मुझे तो इंजीनियर बनना है। तो बोले देखो आप स्कूल तो 8वीं तक ही चाहिए, बोले स्कूल में जाऊँगा नहीं, आप 8वीं तक ही स्कूल है तो मैं जाऊँगी स्कूल में, समझे क्या नहीं? तो स्कूल में तो 8वीं तक तो पढ़ ले, 8वीं के बाद भेजेंगे देखो हम वहाँ पे अगले 9वीं के लिए, ठीक है नहीं? और जब तक तो 8वीं तक जाएंगे शायद स्कूल भी हो जाएगी आगे कॉलेज तक, पर वो क्या बोल रहा है कि नहीं मैं आज ही जाऊँगा नहीं स्कूल में। तो ऐसा करना मत, समझ में आया? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई बोलेगा कि पंचम काल में नहीं होता हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो भैया तो जाएगा और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। लेकिन नहीं मतलब जैसे प्रचार ही चीज का हो रहा है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लेकिन कोशिश करो, ये नहीं कहा जाता। पंचम काल में सिर्फ मोक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन, सुनो, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है। ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रशस्त हो गए। ये जो नंबर ये सम्यक दर्शन वालों का ही है ना, क्या? दर्शन सम्यक दर्शन वालों का ही है जो नंबर बता रहे हैं। हाँ तो मतलब सम्यक दर्शन इतने जन लेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, कैरी फॉरवर्ड करेंगे इतने। कुछ का आपको बोलते हैं ना बीच में जाता रहता फिर आता रहता। हाँ तो इनके चला जाएगा, उनका क्या रहता है? उनका कैरी फॉरवर्ड होगा, वो जो संख्या बता रहा हूँ उनका कैरी फॉरवर्ड होगा, और बाकी का छूट जाएगा। फाइनली होगा ना सर, हाँ? वो तो फाइनल हो गया ना वो तो। हाँ बाकी वालों को पूछना जाता है ये छूट जाएगा, छूट जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा, बाद में होगा अगली जगह, होगा क्या? हो जाएगा, वही संख्या चल रही है, ठीक है? वो नंबर तो बताओ। बता दूंगा, वो कहीं पे भी जा, वो अभी देव में जाएंगे, देव से मनुष्य में आएंगे, मनुष्य से पार हो जाएंगे। हाँ सम्यक तो, पंचम काल में सर्वोत्कृष्ट जन्म पुरुष है। हाँ चलो अभी चलो इसको समाप्त करता हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना। ऐसा देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। सम्यक दर्शन कितने धारण कर सकते हैं यहाँ पर? तो क्या वो तो बहुत बड़ी संख्या है, कितने भी जीव सम्यक दर्शन धारण कर सकते हैं पंचम काल में। हाँ वही सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं अपने जीवन, समझ में आएगा? उसकी संख्या नहीं है इतनी कम, संख्या किसकी कम है? जो यहाँ से सम्यक्तों को लेकर जाएंगे, कैरी करेंगे, उसकी संख्या कम है। बाकी सबका क्या होगा? सम्यक तो यहाँ पर छूटेगा और अगले भाव में जाकर वापस प्रकट भी होगा, समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। वो जो कैरी फॉरवर्ड करने वाले उनका जन्म क्या होगा? वो देव में ही जाएंगे, सम्यक दृष्टि जिनका छूट गया वो कहीं पर भी जा सकते हैं, उसकी आयु जैसी बंदी होगी वैसे, ओके समझे क्या? लेकिन वो परमानेंट देव गति में ही जाएंगे। क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर देवगति, मनुष्य से देवगति में ही जाता है जी। अनुवृत्ति महावृत्ति तो बहुत है, इनका तो समझो भी समय तो अभी अब सुने नहीं सब, अभी दूसरी डाल चल रही थी तब बताया मैंने, अनुवृत्ति हो जाना ये सम्यक चारित्र नहीं है। नहीं समय चैत्र नहीं, पर समय दर्श समय को नहीं समझे नहीं आप, बता रहा हूँ देखो, अणुव्रत लो या महाव्रत लो,
उससे काउंट नहीं होगा। व्रत कितनी लिए आपने, अंदर आत्मा की स्थिरता कितनी है उससे काउंट होगा। ध्यान सुनना, निश्चय रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय, आप जो बात कर रहे हो व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय की बात चल रही है। समझेगा, दोनों में अंदर है ना। जिसकी उसके बाद किसी में कितना स्वयं रहता है उसको बस निश्चय रत्नत्रय की बात चल रही है। व्यवहार रत्नत्रय वाली बहुत क्वांटिटी नहीं है दुनिया में। नहीं तो ऐसा बोलते हैं जिसका देह अगर मतलब आयु बंधु है देवती का तो अनुव्रत लेगा, नहीं तो अनुव्रत के बाद भी होगा उसका, मतलब देव आयु देव बंधु होगा उसका, जिसकी आयु पहले बन जाती है सम्यक तो के पहले, तो उसके भाव में अनुव्रत लेने के जैसे अनुव्रति का मतलब देवायु का बंधु होता है, अनुव्रति से अनुव्रति का ऐसा। देखो बराबर आप जो बोल रहे हो बराबर है। मेरे को बोलना ये है कि अगर किसी ने भावों से अनुव्रत धारण करे उसको देवायु बन देगी, उसमें तो शंका ही नहीं है, बिल्कुल भी शंका तो नहीं है। समय के साथ ही जाएगा ना वो। नहीं, अणुव्रत दो तरीके से लिए जाते हैं, निश्चय अनुव्रत, व्यवहार अनुव्रत। ध्यान से लेना, निश्चय अनुव्रत क्या, मेरे आत्मा में थोड़ी स्थिरता बढ़ गई थोड़ी सी, उस स्थिरता के अनुसार मेरे व्रत पड़ रहे हैं, ये निश्चय अनुव्रत है, समझ रहे। और मेरे अंदर आत्मस्थिरता बढ़ी नहीं है लेकिन मैंने व्रत तो ले लिए हैं, वो व्यवहार अनुव्रत है। यानी क्या, उसको व्यवहार से अनुव्रत कह देते लोग, लेकिन वो अनुव्रत हुए नहीं है ओरिजिनल वाले। समझोगे, मैं देखो एग्जाम्पल कि मेरे अंदर आत्मस्थिरता करने के लिए मैंने उपवास किया, तो क्या हुआ, बाहर कुछ खाया नहीं, समझेगे नहीं। मैं आत्मस्थिरता के लिए एकांत में चला गया, समझ लीजिए कहीं पर जाके पहाड़ पे जाकर मैं बैठा हूँ, तो दिन भर मेरे को मेरा आत्म ध्यान करना था, आत्मचिंतन करना था, तो मैं पहाड़ पर गया, तो फिर मैंने दिन भर खाया गया नहीं, तो क्या हो गया, उपवास। अब फिर दिन भर खाना नहीं, इसको भी उपवास बोल के फेमस किया गया है दुनिया में। तो कोई खाना नहीं खा रहा तो उसको उपवास हो रहा है क्या, समझेगा क्या बोला मैंने, तो तड़प रहा है। समझे क्या बोला भाव हो मैंने? रहे हैं। वैसे ही अणुव्रत महाव्रत के भी ऐसे ही फॉर्म है, आत्मा में लीनता होना, यही अणुव्रत महाव्रत है ओरिजिनल वाले। और बाहर से नियम ले लेना, ये बाहर वाला अलग हुआ। समझे कि क्या कहा, ये समझ रहे, थोड़ा सा इशारा समझना, समझ में आ रहा है आपको। मैं आपको और इसके और डिटेल बताऊंगा बाद में, समझ जाऊंगा, आएगा आपको, इसमें सब आने वाला है, तीसरे चौथे ढाल में तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो, जिन लोगों का समाधि मरण नहीं होता, मतलब देख तो उनको मतलब कहते हैं नमो का मृत्यु सुना दिया, या वो उनका लिखने में आता है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं आता है। समाधि मरण कब, मैंने क्या बताया अभी, कैसे जाती समाधि मरण, जागृत अवस्था, खुद की समझ रहे क्या, शरीर छूटते हुए देखेगा जो पूरी स्थिरता से, कौन देख पाएगा, जिसने जीवन भर शरीर को भिन्न देखा है वो ही देख पाएगा। जैसे पद्मावती जी और धर्मेंद्र जी की कहानी आती है ना कि उन्हें वो मतलब सांप की तरह आए थे, तो वहाँ से सम्यक तो थोड़ी हुआ उनको, देवगति प्राप्त हुई ना, भाव निर्मल होने से देवगति प्राप्त हुई, इतना ही हुआ है, समझे क्या नहीं। इसका मोक्ष से अधिकार कनेक्शन नहीं है, समझे क्या नहीं, समझ में आ रहा है। चलो अभी क्वेश्चंस बाद में करेंगे, अरे बस करो और पंचम काल में अगर मोक्ष नहीं है, हाँ ऐसा मान लिया, हो, तो सेकंड नंबर में सर्वोत्कृष्ट पर्याय क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात। चलो मोक्ष बोले तो क्या तो भी जाएंगे। सुनो वेरी गुड। चलो इसका मैं आंसर दे देता हूँ। देखो गुणस्थान मैंने थोड़े समझाए थे आपको, थोड़े से याद करना। तो ये पंचम काल में सातवें गुणस्थान के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। इज इक्वल टू क्या, मतलब क्या, ये मनुष्य बनकर मुनि दीक्षा धारण करके आत्मलीनता थोड़ी सी करेगा, फिर 28 मूल गुणों में आएगा, आत्मलीनता करेगा, फिर 28 मूल गुणों में आएगा। ऐसा जो उसका चक्र है, इसको सातवां और छठवां गुणस्थान कहते हैं। तो सातवें गुणस्थान तक जा सकता है, बस दिस इज मैक्सिमम लेवल। अ मैन मनुष्य, पुरुष यहाँ तक जा सकता है। स्त्रियाँ कहाँ तक जा सकती है, पंचम गुणस्थान तक। वो तो चतुर्थ काल हो या पंचम काल, वो बस पंचम गुणस्थान तक ही जा सकती है, मतलब आरिका वगैरह, समझ रहे बस। और पुरुष है तो सप्तम गुणस्थान तक, मतलब मुनि बनकर आत्म ध्यान करेगा, ये यहाँ तक वो मैक्सिमम जा सकता है। अगर आप मुनि नहीं बन सकते इस भाव में, तभी तो क्या कर सकते हैं हम, सम्यक तो आप लेकर चले जाओ, फिर आपका मोक्ष तो पक्का है, ऐसा लिखा हुआ है तीसरे डाल में। अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस भाव में, सिर्फ सम्यक तो भी अंगीकार कर लिया आपने, तो समझ लेना नहीं वृत्तिश्राव की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हाँ वृत्तिश्राव, तो सम्यक तो भी अगर आप अंगीकार कर ले तो मोक्ष तो पक्का होगा, मतलब कंफर्म टिकट हाथ में आ गई है। भले ही ट्रेन हमारी थोड़े दिन के बाद है, लेकिन कंफर्म टिकट हाथ में आ गई समझ रहे, मोक्ष अभी क्यों नहीं, अभी टिकट आ गए ना, अपने को टेंशन लेना, हाँ लिख लिया ना तेरा, आ गए ना तेरे को, आ गए ना, लिख लिया ना डेट भी मालूम है, सिर्फ दूर की डेट है बस, समझे, 2024 नहीं है,
समझ लीजिए 21,024 है लेकिन है जरूर इसमें नहीं, अगले इसमें, ठीक है। पर बोलना है सम्यक दर्शन हो गया मतलब समझ लेना आपको कन्फर्म टिकट हो गया। तो सम्यक दर्शन मतलब क्या, मतलब मैं कौन हूँ मेरी पहचान हो जानी चाहिए, मैं कौन हूँ। हम खुद को पहचाने बिना चले गए यहाँ से तो हमने क्या जीवन जिया, फिर मनुष्य बनकर फायदा क्या। हम खुद को बिना पहचाने चले गए, मतलब जन्मा भी था मैं भ्रम में और मरा भी भ्रम में, तो क्या जीवन जिया हमने। अभी जिनवानी मिल के फायदा क्या हुआ, जिन धर्म मिल के फायदा क्या हुआ, वो प्रतिमा पद्मासन खड़गासन वाली प्रतिमा मिलकर फायदा क्या हुआ तुझे। तू पहचान नहीं पाया स्वयं को, तो भ्रम से बाहर ही नहीं आया। वो रोज बोलते रहा मोहजाल में फंसे हुए, मोहजाल में फंसे हुए। कभी मोहजाल से बाहर आने का प्रयत्न क्यों नहीं किया तूने। समझ रहे, मोह नींद से उठ रहे चेतन, मोह नींद से उठ रहे, किसके लिए, वो अपने लिए ना। वो उठ चेतन उठो, समझ में आया। चलो अब पढ़ते आगे। नंबर 2 पे कहा गया मतलब जो अभी मोक्ष तो जा ही नहीं रहे, सर्वोत्कृष्ट हमारी साधना है। हाँ, साधना तो फिर में हम मोक्ष नहीं मिल रहा है, स्वर्ग तो फिर यही आएगा ना, स्वर्ग में मनुष्य के लिए नहीं, स्वर्ग में जाएंगे। यदि व्रत श्रावक के व्रत पालन करेंगे, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, श्रावक व्रत पालन कर लिया, मुनि भी बन गए, तो भी स्वर्ग में ही जाना है। फिर रिटर्न यही आएगा, फिर वापस मनुष्य में आना पड़ेगा वापस। डायरेक्ट मनुष्य नहीं आ सकते। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य से मनुष्य बनने के लिए मिथ्या दृष्टि बनना जरूरी है। मिथ्या दृष्टि जीव ही मनुष्य से मनुष्य बनता है, सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य के बाद देव ही बनता है। अच्छा, फिर वो लंबा सफर हो रहा है। लंबा सफर है, छोटा सफर है। अनंत काल के सामने ये 2-4 बहुत लगे फटाफट, तत्काल टिकट नहीं यहाँ पर, समझे क्या नहीं। ठीक है, इसको ही दूसरा जब हमें मनुष्य थे अभी फिर मनुष्य बने। चलो कर दो, सही बात है, एकदम सही है, सही है, ठीक है। यही समझ लो, यही लास्ट है, समझ लो आप, ठीक है। इसी का लास्ट, ये लास्ट है क्या नहीं, है क्या नहीं वो नहीं मालूम, पर कर लो इसको लास्ट, आप लगा दो इसको, ये लास्ट है बस। इसके बाद अब मैं कभी भ्रम में नहीं जन्मूंगा, जन्मूंगा तो जागृति के साथ ही जन्मूंगा। गलत के लिए लास्ट है, अच्छे के लिए शुरुआत है बस, शुरुआत है, समझ रहे क्या। तो ये हमारा जंक्शन पॉइंट है अब मनुष्य का, इधर से तुम कौन सा भी रास्ता पकड़ सकते हो, समझ में आएगा नहीं कोई भी। मतलब हमारा टारगेट स्वर्ग ही है। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, हमारा टारगेट आत्मा है, अपने आप स्वर्ग में चले जाएंगे। हमारा टारगेट मैं आत्मा वो है। हाँ, तो हम जाएंगे कहाँ, वो शरीर से कहीं जाएंगे नहीं, समझे क्या नहीं। कर्म हमारे को कोई शरीर दे देंगे, देव का शरीर दे देगा, हम जाना नहीं चाहते देव में, वो दे देगा थोड़े दिन के लिए, क्योंकि हमारा मोक्ष बाकी है इसके लिए, साधना बाकी है इसके लिए, तो वहाँ जाके हम आ जाएंगे मनुष्य में। हमारा टारगेट देव गति जाना है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, दुखी दुख है, भोग है भोग, तो मैं क्या नहीं, 1 मिनट का भी आराम नहीं है। वो मतलब परीक्षा है या बेच के वो भटक देखते वो चेक कराया जाता है कि देख कितना फिल्टर हुआ है तू, ठीक है, परीक्षा ही है वो। और मैं आपको बहुत बोलता, बहुत डेंजर परीक्षा है वो, क्या मालूम है क्या, अगर सम्यक तो नहीं किया, यानी आत्मा की रुचि किसी को लगी नहीं और वो स्वर्ग में जाता है, तो यार ना वो और भ्रष्ट होता है, क्योंकि भोग पूरे अवेलेबल में हो गए ना, जो यहाँ मिला नहीं वो मिल गया वहाँ पे, समझे कि नहीं। यहाँ पे एक हूर को छोड़ा हजारों की हूर मिल गई। तो इसीलिए वो एक केंद्रीय बनता है। मैंने ग्रुप में डाला था, देखो एक मैसेज क्या कि सावधान पुण्य का स्टॉक खत्म हो रहा है, सुना आपने, सावधान पुण्य का स्टॉक खत्म हो रहा है। तो देव गति का देख लो आप, पुण्य का स्टॉक खत्म करते करते एक इंद्रिय बन जाता है, और हमारा स्टॉक नहीं खत्म हो रहा है पुण्य का। अब पुण्य जो आपको अकाउंटिंग तो आती है, पुण्य के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है, ये तो समझो आप। एक दिन भी आपने निरोगी रह गए, कुछ किया नहीं, तो डेबिट ही पड़ता रहा पूरा दिन भर, और क्रेडिट क्या हो रहा है, विचार करो, समझ में आया। इच्छा नहीं कर रहे हम ये नहीं कह रहे, सदुपयोग, हम सदुपयोग बोल रहे हैं, पुण्य की इच्छा नहीं कर रहे हम। लोभ में ही आएगा, इसलिए हम लोग हमको लोग चाहिए ना स्वर्ग, वो आ जाएगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं अपन, देखो पुद्गल के 4 गुण हमने पढ़े, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब 4 गुण क्या है, पुद्गलों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे पुद्गल पहचाना जाता है, समझे क्या नहीं। तो अब जहाँ पे भी आपको कलर दिखेगा वो पुद्गल है, जहाँ स्पर्श दिखेगा वो पुद्गल है, जहाँ आवाज़ है वो पुद्गल है, समझेगा नहीं, जहाँ गंध है वो पुद्गल है, जहाँ रस है वो पुद्गल है, समझ में आए। तो ये 4 क्वालिटी हो गई, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 हो गए पुद्गल की क्वालिटीज़, ठीक है। तो जो हम चेहरे पे जिस पे उलझ रहे हैं, और जो गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी, वो आपके हिसाब से तो होंगी गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी, भगवान जी की आंखों से देखो पुद्गल है पूरा, मुनिराज के एंगल से देखो पुद्गल है पूरा, जिनवानी के चश्मा लगा के देखो सब पुद्गल है, समझ रहे। ये पुद्गल कुछ साथ में आएगा नहीं, काम में आएगा नहीं, विचार करना, ठीक है। चलो
तो पुद्गल का वर्णन हो गया। देखो पुद्गल पंचवरण रसगंधदु फरस वसु जाके है। अब आगे देखो, जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। समझ में आया? देखो अब तीसरा द्रव्य इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, धर्म द्रव्य। 6 द्रव्य होते दुनिया में। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल इन द वर्ल्ड। समझ में आएगा? उसमें से जीव और पुद्गल, ये 2 हम समझ चुके हैं, 2 रॉ मटेरियल समझ रहे। थर्ड रॉ मटेरियल बता रहे हैं वो धर्म द्रव्य। वो क्या करता है? जीव और पुद्गल को चलने में सहायता देता है। अर्थात क्या? तो देखो जीव और पुद्गल, देखो इस दुनिया में जीव और पुद्गल है, वो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं इधर से उधर, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इधर से जाएंगे उधर जाएंगे, उधर जाएंगे उधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तो ये ट्रैवल करने में कोई ना कोई मीडियम यूज हो रहा है, मीडियम टू ट्रैवल बिटवीन द वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह जाने में एक मीडियम यूज हो रहा है। जैसे देखो पानी के अंदर मछली है, मछली एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो माध्यम क्या यूज होता है? पानी यूज होता है। समझ रहे? उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम कौन सा है? पानी। पानी उसको भगाता नहीं है, लेकिन मछली को भागने का है तो मीडियम कौन सा यूज होगा? पानी का। वैसे ही जीव और पुद्गल को यदि ट्रैवल करना है उसको सहायता मिलेगी धर्म द्रव्य से। समझे कि नहीं समझे? सहायता मतलब क्या? यहाँ पर मीडियम नहीं होगा अगर वो चलने के लिए, तो हम चल नहीं सकते थे। मैं भी और शरीर भी एक मीडियम है, उसको धर्म द्रव्य कहा जाता है। इस दुनिया में 6 द्रव्य है, ये सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं समोशरण में। तो आप अगर आप देखोगे अच्छे से तो दुनिया, अगर आप 6 द्रव्य सिखाए भी थे अलग से, तो दुनिया को अगर आप देखो तो जो भी जीव पुद्गल है एक तो चल रहे हैं या रुके हुए हैं। समझ रहे कि नहीं? चल रहे हैं या रुके हुए है ना। तो चलने के लिए जो माध्यम यूज होता है उसका नाम है धर्म द्रव्य। देखो लिखा क्या है? जीव पुद्गल को चलन सहाई। दिख रहा है ना आपको? लिखा है लाइन, छंद बोलो। नहीं छंद वो नंबर क्या है? 7 नंबर का, 7 नंबर का छंद है ना, पेज नंबर 49। हाँ, जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। अब अनुरूपी का अर्थ क्या? अनुरूपी का अर्थ वो रूपी नहीं है, मतलब क्या? उसका कोई रूप नहीं है, वो तुम्हारे को आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन है। अब बोलोगे हाँ आई डोंट बिलीव दिस, समझे क्या नहीं? तो हम अब प्रूव कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, आई विल प्रूव इट। पहले धर्म द्रव्य का लाइन समझ में आई। जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। क्या हो गया? प्रश्न है कोई? देखो, जीव पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। अनुरूपी का अर्थ क्या? जिसका रूप नहीं है, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त है। आप बोलेंगे यार हमारे को तो कुछ मालूम ही नहीं। हम सोचो, अरे आपको तो जीव है यही नहीं मालूम, धर्म द्रव्य मतलब मैं सिखा भी रहा हूँ, आप सुन भी लेंगे, लेकिन जीव कोई है ऐसा तो विश्वास ही नहीं हो रहा हमारे को। हो रहा है क्या कि जीव है? हो रहा है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। मतलब बोल रहे हम तो जीव से ही बेखबर है, धर्म द्रव्य की क्या बात कर रहे हैं। अब जीव मतलब क्या? खुद से ही बेखबर है हम तो, समझे क्या नहीं? जिस पर्याय में जाते उधर का ही हो जाते हैं। अगर अभी भी ना बोलेंगे ना फिर आने का कोई मतलब नहीं। सही बात, इसलिए आप बोले। हाँ इसलिए आप बोले। फिर भी ना अंडरस्टैंडिंग तो होगा ना बेसिक। नहीं, मुझे बोलना ये है कि अगर हम यहाँ पर ही छोड़ के चले जाएंगे जीव को, तो हम फिर क्या कर रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? दिन भर सोचे इसके ऊपर कि मैं जीव और मैं कर क्या रहा हूँ, समझे क्या नहीं? मैं जीवन जा किधर रहा है? ये शरीर छूटेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ है क्या? कोई साथ में आएगा क्या? और अगर समझ लीजिए मेरा सम्यक तो नहीं हुआ, मुझे अनंत काल फिर निगोद में 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय, बाप रे, आप लोग नहीं होगा ये सब अपने से। तो ये समझो खुद को, जीव समझो। समझे क्या नहीं? भूल लेट करोगे बहुत डंडे पड़ेंगे, ठीक है? तो धर्म द्रव्य के बारे में बताइए आपने। अब देखो, तिष्ठत होए अधर्म सहाई निरूपी। क्या? तिष्ठत मतलब रुकना। तो रुकने के लिए कोई सहायता करता है तो उसका नाम है अधर्म द्रव्य, जिसको जिनेंद्र भगवान ने अरूपी ही कहा है, निरूपी कहा है ना, मतलब अरूपी। वो भी नहीं दिखेगा नहीं आपको इंद्रियों से, लेकिन देखो रुके हुआ है कि नहीं? वो हाँ रुके हुआ है। देखो हम अभी हम रुके कि नहीं इस जगह पे, तो रुकने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अगर वो मीडियम नहीं होता तो हम रुक नहीं सकते यहाँ पर, समझे कि नहीं? एक मीडियम चाहिए जो हमारे को रुकने में सहायता दे, उसी का नाम अधर्म द्रव्य है। समझ लीजिए, देखो जिसको आजकल ग्रेविटी एंगल से भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है? मतलब थोड़ा उस एक अंश है ग्रेविटी का। हाँ हाँ हाँ। तो
अधर्म द्रव्य क्या है? ग्रेविटी का एंगल है। स्पीड वेलोसिटी जो होती है वो धर्म द्रव्य के एंगल से होती है, समझे क्या नहीं? तो हाँ इनर्शिया, हाँ इनर्शिया, ठीक है। तो रुकने में सहायता कौन देगा? अधर्म द्रव्य, समझ में आया? या फिर रुकने में जीव, तो जीव पुद्गल क्या करेंगे? चलेंगे रुकेंगे, चलेंगे रुकेंगे, तो चलने में धर्म द्रव्य सहायता, रुकने में अधर्म द्रव्य सहायता। अब हम दिन भर जी रहे हैं, हमें कोई छह द्रव्य तो कोई दिख रहे नहीं, क्योंकि हमारे पुद्गल से आकर्षण है ना, तो बाकी दुनिया में क्या है? हमें कुछ लेन देना ही नहीं बचा। वो तो सर्वज्ञ भगवान के समो शरण में कही हुई बातें वो आचार्यों ने याद रखी और कोडेड करके जिनवानी में लिख दी। अब 2000 साल बाद, 2500 साल बाद हम आज भी पढ़ रहे हैं। नहीं तो देखो, दुनिया में शरीर के सिवा कुछ दूसरा फैक्टर ही नहीं दुनिया में। जीव है ये बातें कहते कहते मेरे को इतने साल लग गए, तो कोई लोग सुन रहे हैं कि जीव होता भी है। नहीं तो किसी को न जीव से न आत्मा नाम से एलर्जी थी दुनिया को। सोचो, आत्मा नाम बोलते तुम सुन गए, तुम मोमो, तुम ये देखो बहुत टर्न हो गए सर। हाँ समझे क्या? लोग की आत्मा में बहुत टर्न हो गए। बराबर है। तो कहना क्या है कि कितना मतलब कितना मुश्किल है। तो सोचो, मनुष्य में आत्मा नाम का शब्द सुनना मुश्किल हो रहा है, जैनों में भी दिगंबरों में भी। तो सोचो कि तुम अगर जैनी नहीं बने, दिगंबर नहीं बने, तो तुम्हारा तो आत्मा नाम का कंसेप्ट ही दूर खत्म हो गया, तुम ब्रह्मे जी हो। फिर अब जो अजय रहे उनको आत्मा नाम का कंसेप्ट कौन बोलेगा? इनका क्षेत्र में कौन सिखाएगा? जैनों में भी जो जिनवाने पड़ेगा उसको कौन सिखाएगा? क्षेत्र में होते हैं दुनिया में, मैं एक जीव द्रव्य हूँ, कौन समझाएगा? मिट्टी के लिए जीता है बस, पूरा जीवन मिट्टी जमा करो, मिट्टी मेरे पास बहुत मिट्टी, मेरे पास बहुत मिट्टी, हो गया खत्म। और मिट्टी बढ़ाओ, और मिट्टी बढ़ाओ, ऐसे जीव जीता बेचारा, समझे कि नहीं? और उसकी हालत कितनी खराब है हमारे को मालूम है। दिन भर इतने विचारों से, चिंताओं से, विकल्पों से, है ना, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से मरता है बेचारा वो। और उसको मरण हमारे को देखा नहीं जाता कि कितना तड़प रहा है बेचारा। और उसको कौन समझाए कि अपन जीव है, अपना कुछ नहीं यहाँ पर। वो प्रतिमा, नग्न दिगंबर प्रतिमा क्या बताती है? वो यही बताती है अपना कुछ नहीं है। नग्नता की आवश्यकता क्यों थी बताओ? नग्नता की आवश्यकता क्यों इतनी? क्यों? जब पूरी समाज विरोध कर रहे कि नग्न मत चलो, मुनिराज, हमारे मुनिराज नग्न ही क्यों चलना चाहते हैं? हमारी प्रतिमाएं नग्न ही क्यों है? हम श्वेतांबर से लड़ते दिगंबर प्रतिमाएं क्यों रख रहे हैं? बताओ क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। सभी वस्तुएं नेकेड ही है दुनिया में। जन्मते हुए भी हम नेकेड ही हुए हैं, मरते हुए भी नेकेड है। तो रियलिटी तो यही है कि सब नेकेड है, कोई लेके नहीं आ सकता कुछ भी। सच्चाई है कि नहीं? तो ये सच्चाई बताने वाले हमारे को भगवान जी मिल गए, उनकी ये वाणी मिल गई, जिन्होंने हमारे को ये 6 द्रव्य सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, ये 4 समझ में आ गए। आप देखो आगे की लाइन, सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। ठीक है, सकल द्रव्य को, सकल मतलब क्या? सभी द्रव्यों का वास जा में, समझे, जिसमें उसका वास है उसका नाम आकाश द्रव्य है। उसको आकाश समझना, समझ रहे? तो आकाश द्रव्य कितना बड़ा है? तो देखो, ये वो जो परस्परो ग्रह वाला शेप है वो किसका आकार है? 3 लोक का, बराबर है। वो जो नीचे वाला पार्ट है वो नरकों का है। सेंटर का जो जॉइंट ऐसा आता है वो मध्य लोक है, और फिर ऊपर जो ऐसा आता है वो देवलोक, और फिर सिद्धशिला। इसको पूरा मिलाकर क्या बोलते हैं? लोक आकाश। सुना आपने? लोक आकाश ये। और लोक आकाश के बाहर जितना भी एरिया है वो सब अलोक आकाश होता है। क्या कहा? समझ रहे? तो आकाश द्रव्य कितना बड़ा है? अलोक आकाश प्लस लोकाकाश, इतना बड़ा आकाश द्रव्य है। समझ कितना बड़ा है? ये 3 लोग कितने बड़े हैं तो आपको पता है? इसकी मैं बता नहीं सकता आपको 3 लोग कितने बड़े हैं। जो साइंस आजकल जो देख रही है पृथ्वी को, जैसे जो जिस एंगल से देख रही है, वो एक सुई जितना कोपरा भी देख नहीं पा रही है। किसका? लोकाकाश का। उसको ही वो इतना बड़ा मानती है। क्या कह रहे? समझ रहे आप? सुई की नोक जितना भी देख नहीं पा रही वो लोकाकाश को, इतना बड़ा लोकाकाश है। क्योंकि देखो मध्य लोक इतना बड़ा है, और फिर उसको उर्दू लोग कितना बड़ा, वो समझ लीजिए कितना कि कितना, और नीचे कितना। ये तो उन्होंने सिर्फ एक क्या करे, मध्यलोक में, जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, उतना ही देख पा रहे हैं वो। उनके सैटेलाइट्स, उनके विमान, उनके ये सब उतना ही देख पा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर हाइट, थोड़ी हाइट ऊपर चढ़ गए, इतना ही विश्व है, इतना ही विश्व है। समझ गए क्या? हाँ, बहुत बड़ा है ये। जैन भूगोल आप पढ़ना, तो वीडियो भी है उस सारे, कितना बड़ा है लोकाकाश। तो ये आकाश ध्रुव कितना बड़ा, समझ रहे आप? लोकाकाश दूसरे ग्रह के जो आदमी दिखे थे वो सस्ते दिखे है ना। हम तो बोल रहे हैं ना, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव है ना, तो इसमें वो टाइप के भी जीव है जैसा वो बता रहे मूवीज में, वैसे भी जीव। तो वो मानते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ बिल्कुल सही बात है।
और फिजिक्स के बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि अभी तक की रिसर्च ये है, मतलब जो भी थ्योरीज बनाई है वो रिसर्च को सूट करने के हिसाब से बस मतलब ये अभी तक की है, इसको आगे आगे कोई भी इसको सुपरसीड कर सकता है। हाँ आप बोल रहे थे जैसे कि एटम भगवान बता के चले गए थे हाँ। अपने, तो अभी तक अपन को एटम के बारे में मतलब पता नहीं चला, पहले एटम पता चला, हाँ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब ऐसे हाँ, हाँ। फिर बाद में गॉड पार्टिकल वाली थ्योरी है, हाँ, हाँ। स्ट्रिंग थ्योरी है, तो आज तक एटम के बारे में साइंस में नहीं पता था, बिल्कुल सही बात है। देखो तो कहना क्या है कि देखो मैं तो बोल रहा हूँ आज तो इतना साइंस एकदम एडवांस लेवल पर है, इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स भी आ गया है, एआई भी आ गया है। सोचो ये यहाँ पर जो प्रूव हो रहा है वो तब बोला गया था जब वहाँ पे कैलकुलेटर भी नहीं था। समझ गए? समझे? तो वो कैसे बोले फिर? तो सोचो ज्ञान कहाँ से आता है? कि मशीनों से नहीं आता है, अंदर से आता है। हम जितने मशीनों के पास जा रहे हैं उतना ज्ञान कम होते जाएगा हमारा। कैलकुलेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है आज? ज्ञान कम करने से ही। टेलीफोन डायरेक्टरी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ज्ञान कम करने से ही। पहले 100 नंबर भी याद रह जाते थे, अब क्यों याद नहीं रह रहे? विचार करो, हम ज्ञान को वीक करते जा रहे हैं। खुद का भी नहीं रहता। बहुत से लोग बोलते हैं यार मेरा नंबर क्या है। मतलब फोन करो इसमें से समझ में आ जाएगा ना। बस एजेड लोग तो समझ रहे नहीं। तो कहना क्या है, समझ रहे? ज्ञान तब कितना डेवलप था समझ लीजिए। समझ? और ये सर्वज्ञ की वाणी है, क्यों प्रूव होता कि एटम आज सर्च हो रहा है और ये हमारे पास अनंत काल से लिखा हुआ है। समझ लीजिए, तो ये सर्च तो प्रूव हो गया कि हमारा बहुत एकदम साइंटिफिक धर्म है हमारा, कुछ भी फेक नहीं यहाँ पर। समझ में आ गया? तो लोकाकाश समझ में कितना बड़ा है कि पूरी लोकाकाश के बाहर पूरा आकाश जो है वो अलोकाकाश, और लोकाकाश ही इतना बड़ा है, 3 लोग जिसमें समाये हैं। ठीक है, तो जिसमें सभी द्रव्य रहते हैं उसी का नाम क्या है? आकाश द्रव्य। तो आकाश मतलब वो ब्लू ब्लू दिखने वाला आकाश नहीं है। ये आकाश मतलब क्या? अभी भी अपन आकाश में ही है। समझ रहे क्या? नहीं, मैंने बताया था जिस दिन बताया था लोग, अपन आकाश में ही अभी भी, ये भी आकाश ही है। आपने कोई एरिया ऑक्यूपाई किया है ना, दिस एरिया इज नोन एज आकाश द्रव्य। समझे क्या नहीं? हर जगह पे है, ये उंगली जितनी हिल रही है आकाश द्रव्य में हिली हुई है। समझे क्या नहीं? ईच एंड एवरी जो एरिया है, समझ रहे क्या नहीं? एरिया, स्पेस बोलते हैं जिसको, तो बाहर स्पेस बोलते हैं, ये भी तो स्पेस ही है। समझे क्या नहीं? तो स्पेस इज आकाश द्रव्य। समझ में आया? क्लियर हो रहा है आपको कि ये भी स्पेस में है, ये नीचे भी स्पेस ही है। वो स्पेस किसका है? आकाश द्रव्य का। ठीक, तो देखो ये प्रूव हो रहा है कि नहीं? आकाश रहता है, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, दुनिया को नहीं मालूम। और साइंस जितनी भी रिसर्च कर रहा है कौन से द्रव्य पे कर रहा है? सिर्फ पुद्गल पे। सोचो, उनके पास एक ही द्रव्य है साइंस वाले के पास, और हमारे पास जिनवानी के अनुसार 6 द्रव्य मिले हमारे। समझ में आया? चलो, तो ये आकाश द्रव्य समझ में आ गया। अब काल द्रव्य पढ़ो। देखो क्या लिखा है। अपने को पहले स्कूल में उसमें भी जो पढ़ाया गया, ये जब आप बोले, इसके पहले तक यही नॉलेज था कि अपन उसको आकाश बोल रहे हैं, आवाज बोल रहे हैं, ढग बोल रहे हैं, मतलब बारिश कहाँ से आ रही, वहाँ से आ रही। हाँ, नहीं वो बराबर है, ढग आभाड़ वो बराबर है। देखो क्या होता है कि इधर से जो बाष्पीभवन होता है, इवापोरेशन, तो उससे ही वो बादल बनते हैं, और वो बादल से पानी गिरता है। वो साइंटिफिकली करेक्ट है। नहीं तो वो उसके बाहर भी है। और वो तो बहुत छोटी चीज़ है। नहीं दिखा अभी। नहीं, वही था, वो जो भैया जो बता रहे थे। तो नीला नीला ही आकाश है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको बोला आकाश मतलब स्पेस। बहुत छोटा दिखने वाला है, बहुत बड़ी दुनिया है। हाँ, ठीक है। अब आगे देखो, अब काल द्रव्य हो गया, आकाश द्रव्य, अब काल द्रव्य को देखो क्या है, बोलो। नियत वर्तना निष्दिन सो व्यवहार काल परमाणु। अब देखो काल द्रव्य क्या होता है कि काल का अर्थ क्या है? टाइम मतलब क्या? समय। मैं समय हूँ बोलते कि नहीं? तो समय निरंतर चेंज हो रहा है, बराबर है। कहाँ चेंज हो रहा है बताओ? इंडिया में क्या, अमेरिका में? सब जगह। बात समझ में आ रहा है? देवगति में भी चेंज हो रहा है, नरकों में भी चेंज हो रहा है। तो याद रखना, इस लोकाकाश में हर एक एरिया पर, हर एक स्पेस पर एक काल द्रव्य है, वो निरंतर चेंज लाता रहता है। समझे क्या नहीं? और उसके निमित्त से सभी द्रव्य के अंदर चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल, ये बच्चा है हमारा, समझ लीजिए, तो 6 महीने का था, तो ये 2 साल का हुआ, तो किसने चेंज किया इसको? हम पूछते हैं। काल द्रव्य मतलब ना, अब 2 साल में ही 2 साल का बनेगा वो, 2 साल में 4 साल का नहीं बनता। समझ रहे क्या नहीं? तो काल निरंतर, तो नियत वर्तना, निरंतर बदलते रहना, ये होता है काल द्रव्य। और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको निरंतर बदलना, तो उसको निष्दिन मतलब क्या? दिन रात के फॉर्मेट में समझ लो। दिन से रात, रात से दिन हो रहा है ना, यही काल द्रव्य है। ये व्यवहार काल। निश्चय काल क्या है कि निरंतर परिणमन होना, कंटिन्यूस टाइम चेंज होना, यही होता है निश्चय काल।
और व्यवहार से समझाना है तो दिन रात जो हो रही है वो व्यवहार का है। समझ रहे कि नहीं समझे? तो अभी काल द्रव्य है कि नहीं दुनिया में? टाइम होता है कि नहीं? साइंस पकड़ पाएगा काल द्रव्य को? नहीं पकड़ पाया। जो सर्वज्ञ योगा ने कहा था कि 6 द्रव्य है दुनिया में, समझे कि नहीं? अब मुझे बताओ कि ये जगह आपकी है क्या? पहले बताइए, ये जो जगह आपने ऑक्यूपाई करी वो आपकी है क्या? नहीं है। तो आकाश द्रव्य आपका नहीं है, बराबर है। अच्छा, ये टाइम आप चेंज कर रहे हो क्या? नहीं। तो काल द्रव्य आपका नहीं है, समझ में? अच्छा, ये मीडियम जो चलने के लिए और रुकने के लिए यूज होता है वो आपका है क्या? नहीं है। अच्छा, पुद्गल आपका है क्या? नहीं है। अब दुनिया में आपको बचा क्या, ये बताइए? बचा आपका बचा क्या? समझ में? वही द्रव्य मतलब कौन? मैं। समझ में ना? मैं। अब फिर हमने किस में आकर्षण करना या किधर वर्किंग करना हमने? अपने में। तो भगवान जी क्या बता रहे आपको? समझ में आया? भगवान जी ये बता रहे आपको। तो भगवान जी सही कर रहे काम क्या हम सही कर रहे हैं? बताओ, हम किधर उलझे हुए हैं? ना वो जगह अपनी, ना वो टाइम अपना, ना वो गति स्थिति अपनी, ना पुद्गल अपना। समझ में? और इधर उलझे, मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। उलझ गया तो मोह जाल में फंस गया। और यही हम अनंत काल से करते आए हैं। इसी को मिथ्या दर्शन कहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम कितने भ्रमते आए सोचो। और आज आया है टाइम सुधरने का, इसमें से बाहर निकलने का। तो अब डिले मत करना। अब इसको ना सेकेंडरी मत डालना, इसको प्राइमरी पर रखना। प्रायोरिटी लिस्ट पर टॉप पर रहना चाहिए। हम इसको 10वें नंबर पर रखते हैं, समझेगा नहीं? इसीलिए हमारी ज़िंदगी में कुछ उछाल नहीं आता, समझेगा नहीं? जिस दिन ये टॉप प्रायोरिटी पे जाएगा समझना, तब आपको अचीव होगा कुछ तो भी। तो ये टॉप प्रायोरिटी पे कैसे डाला जाता है? दुनिया की फालतू चीज़ें सब छोड़ी जाती है और एक अपना लक्ष्य ध्यान में रखा। अर्जुन जैसा, मुझे वो दिख रहा है क्या? आत्मा दिख रहा है, मुझे मेरे आत्मा के पास जाना है, बस। मुझे मेरी गाड़ी भी दिख रही, बंगला भी दिख रहा है, हट बाजू में। समझे कि नहीं? बाकी को हटा दिया ना बाजू में, तू मत चला। अर्जुन होने का हमारे वो एग्जाम्पल क्यों है? इसीलिए है कि दिखना एक ही चीज़ चाहिए। बताओ हम किधर उलझे, समझ रहे? स्पेस भी अपनी नहीं, टाइम अपना नहीं, गति स्थिति अपनी नहीं, मतलब स्पीड और रुकना, पुद्गल अपना नहीं। और फिर हम दिन भर बिताए कहाँ पे है? आज का रिवाइंड करो 24 आवर्स, रिवाइंड करो मनुष्य जन्म से लेकर अभी तक, और रिवाइंड करो अनंत काल, कहाँ बिताया है? पुद्गल में, परद्रव्यों में। और भगवान जी हमारे को ऐसे मिले जिन्होंने हमारे को सीधा सीधा संदेश दिया कि अपने द्रव्य में चलो, परद्रव्य में खाओ उलझे। तो आप बोलेंगे नहीं हमको सुख चाहिए ना, सुख चाहिए, ज्ञान चाहिए, इसके लिए हम जा रहे बाहर। तो कह रहे सुख और शांति और ज्ञान कौन से द्रव्य से आएगा तुझे? आकाश द्रव्य से आएगा क्या? काल द्रव्य से आएगा? धर्म अधर्म द्रव्य से आएगा? पुद्गलों से आएगा? ज्ञान और सुख और शांति तो अपने अंदर से ही तो आती है, जीव में से। वहाँ पर ही प्रोडक्शन होता है उसका, वही कंप्लीशन होता है। तो तू बाहर के द्रव्य में उलझा क्यों है? तुझे ज्ञान चाहिए, वो भी अंदर से आता है। हमने प्रूव किया था कि मुनिराज ध्यान करने को गए, तीर्थंकर दीक्षा करने के बाद ध्यान करने को गए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कहाँ से लाया उन्होंने? डाउनलोड कहाँ से किया? अंदर से डाउनलोड। तो ज्ञान तो यहाँ से आता है। अब अनंत ज्ञान के साथ क्या है? अनंत सुख भी आया। तो वो कहाँ से डाउनलोड हुआ? अंदर से ही हुआ। तुझे जो ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो तो सब जीव द्रव्य में ही है। तो हम क्यों पुद्गलों में उलझ रहे हैं? ये प्रश्न है। समझ रहे क्या? बहुत गहरी बात है ना, लेकिन है अल्टीमेट। डाउनलोड नहीं किया था पहले से, लेकिन बाकी एक्सप्रेस उसको ऑक्युपाई किया था तो उसको डिलीट मार दिया। हाँ, ये वो नजर आ गया। फॉर्मेटिंग कर लिया, फॉर्मेट कर लिया पूरा। समझ रहे? तो अपने को भी पूरा संसार फॉर्मेट करने का है और मोक्ष मार्ग को इंस्टॉल करने का है। पूरा दुश्मनों से घिरे हुए हैं ना, मोह जाल। शरीर से लेके सब पूरे दुश्मन नहीं हो। देखो मैं बोलता हूँ, लाइन क्या लिखी है बोलो। कर्म चोर चहोर सर्वस लूटे सुध नहीं। समझ में आया? लिखा है कि नहीं? सर्वस लूटे, सबों से लूटा जा रहा है और हमको शुद्ध नहीं, ये लिखा है कि नहीं? मोह नींद के जोर। मोह नींद के अंदर क्या? ये मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो। तो भैया आप मोह के जाल में फंस गए। और ये तो उसकी स्ट्रैटेजी थी, समझे कि नहीं? याद रखना, वो आपका बच्चा है कि एक्चुअल में
नहीं, लेकिन मोह क्या बताएगा, और मेरा बच्चा है। समझेगे नहीं? अगर वो हमारा बच्चा था तो तीर्थंकर जब दीक्षा ले रहे तुमने रोका क्यों नहीं उसको? समझेगे? वो तीर्थंकर भगवान को क्यों नहीं रखा आपने? तो पत्नी को छोड़ के क्यों जा रहे, बच्चों को छोड़ के क्यों जा रहे? बताया था मैंने एक बात, उनको कैसे अलाउड है बच्चों को छोड़ना, पत्नी छोड़ना? क्योंकि सत्य की ओर जा रहे हैं, मोह छोड़ रहे हैं, तो प्रशंसा होती है। और समझेगा नहीं? तो ये जो मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, ये सच है कि झूठ है? बताओ, भ्रम है कि सच्चाई है? बताइए, सोचना पड़ेगा गहराई से। अगर हम इसको आप रखना, अगर मोह में ज़्यादा रहे ना तो जिनवानी की बातें फेक और मोह सच लगता है। सही है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ? अगर जिनवानी में आओगे तो पूरी दुनिया फेक और जिनवानी सच लगेंगी। अब आप सोचो सच कहाँ मिल जाता है, वो मोह की दुनिया में कि जिनवानी में? आपकी जिद पे छोड़ते हैं। इट इज़ योर कॉल वेयर टू गो एंड वेयर टू, समझ रहे हैं, whom to listen, it is your call। ये ज्ञानावरणी और मोहनीय फिर एक तरीके से एक जैसे हो गए। देखो आपको वर्किंग उसकी जैसे इंटरकनेक्शन जो है वो बताऊंगा मैं आपको आगे। मोहनी सबका राजा है, वो 11 वर्णी को भी लेकर आता है। जैसे आपने बोला कि अपन को लग गया कि ये बॉडी अपन है, हाँ। खुद का अपन है, हाँ, तो वो ज्ञानावरणी 11 वर्णी का फॉल्ट नहीं है, 11 वर्णी तो खुला हुआ है सोचने के लिए, आपको ज्ञान की कमी नहीं है। मोह बता रहा है कि ये मैं हूँ। ज्ञान की अब ज्ञान तो है ना आपके पास सोचने के लिए कि मैं आत्मा हूँ। ज्ञान की कमी, ज्ञानावरण नहीं अड़ रहा है आपको, अड़ रहा कौन है? मोह नहीं अड़ रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब ये रखना, वो चीटी है उसको कौन अड़ा रहा है? तो हम उसको बोलेंगे ज्ञानावरणी है उसको, क्योंकि उसको ज्ञान खुला हुआ नहीं मिला, सोचने के लिए शक्ति नहीं मिली, मन नहीं है उसको, तो उसको ज्ञानावरणी भी अड़ रहा है, मोहनी भी। हमारे केस में सिर्फ मोहनी है। मोहनीय बोले तो तुम्हारे उस पार्क पे कार्बन आ रहा है। लोग का बाप होते हैं जैसा नहीं बता दो। वैसा होगा ना? मोहनी को 2 उपमा दी जाती है। देखो एक किसकी, देखो मोहनी को शराब की उपमा दी जाती है। वो शराब पिला के बेहोश करता है। तो आप पत्नी मेरे बच्चे इधर अब शराब पी रहे और वो नशे में हो, आप जिनवानी जितने पढ़ने को आते हो ना, आपका थोड़ी देर नशा, हाँ पहले लिखा है ना, मोह महा मत पियो ना दी। आप आ रहे हो तो आपका नशा उतरेगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर आएंगे नहीं तो वो नशे में ही जीते हैं। और वो स्वाध्याय में आने वालों को ही बोलते कि पागल हो गए। समझिए? आप सोच रहे तो प्रॉब्लम है। समझे? दुनिया के लिए पागल है ना, और पागल के लिए दुनिया पागल। अब हम कहाँ पे आते देखो, आप खुद ही सोचो। समझे कि नहीं? तो क्या देखो, क्षेत्र में हमारा कुछ है नहीं, हमारा पूरा अपने अंदर ही है, हम क्यों उलझे हुए? कब सच्चाई समझेंगे? वो तीर्थंकरों ने क्यों छोड़ा? क्या कमी थी उनके पास? कोई शला का पुरुषों ने क्यों छोड़ा? क्यों राजघराने छोड़े जा रहे हैं? क्यों प्रॉपर्टी छोड़ी जा रही है? क्यों करोड़ों की स्टेट छोड़ी जा रही है? बताइए, सच्चाई के लिए, अपने आत्मा के लिए। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल। समझ आएगा नहीं? आत्मा के वास्ते चलो। क्या इसमें लिखा, छठा अलग लाइन बता आपको। कहा रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। कहा रचा हुआ है पर पदों में, ये तेरा पद नहीं है, क्यों दुख सह रहा है। अब दौल हो सुखी स्वपद मत, दाव यह चूको यह। अब दौलत अपने स्वपद में सुखी रहे, और ये दाव चूकना मत। ऐसे लिखा है। यही ढाल के अंतिम लाइन, जैसे ढाल के अंतिम लाइन, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। जैसे ढाल के अंतिम लाइन समझ में लाइन, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। समझ रहे? और सम्यक नहीं हुआ तो ये नरभाव मिलना कठिन है। काल प्रथा मत गवाओ। मेरे बच्चों के बाद फिर बच्चे एक बार करियर में लग जाएंगे, फिर मैं करूँगी, फिर मैं करूँगा। अरे भैया ऐसे बोलते बोलते कितने निपट गए तुम्हारे सामने कि बच्चा नहीं होता, पोता नहीं होता, पढ़ पोता कहाँ कि कहाँ जा रहे हो। तो लेकिन मोह का जाल खत्म नहीं हो रहा। तो बड़े भाग्यवान होते हैं वो जीव जिनको जिनवानी सुनने को मिलती है, उसमें से आप है भाग्यवान। तो आप हो। अब सदुपयोग कितने करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। भाग्य में कमी नहीं है आपकी। अब कमी कहाँ पे आएगी? डेडिकेशन, रुचि में।
जागृति में, पुरुषार्थ में। अच्छा समझ रहे क्या? आप भाग्य की कमी नहीं है आपके पास। यहाँ पर बोलने वाले सामने खड़ा हो गया, इसका अर्थ क्या? आपका भाग्य लेकर आया है यहाँ पर हमारे पास। भाग्य तो कोई कमी रख नहीं रहा, कमी हमारे से रह रही है, याद रखना। ये नहीं बोला तुम्हारे केस में, ये नहीं बोला जाएगा बेचारा, तुम्हारे केस में बोला जाएगा लापरवाह। समझे कि नहीं? बेचारा तो हम चींटी को बोलेंगे, उसको सुनने को नहीं मिला, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बेचारा हम उनको बोल रहे हैं जो आए ही नहीं स्वाध्याय को, दूर से, वो बेचारे हैं। लेकिन हमारे जैसे अगर कोई रह जाएगा अधूरा कोरा तो लापरवाह कहा जाएगा कि बात तो मिली थी इसको सच्ची, पर इसने कोई उसकी सीरियसनेस नहीं बताई, इग्नोर कर दिया, उसको हल्के में ले लिया, गहरी बात को, सच्चाई को हल्के में ले लिया। हम बताओ मोह की बातों को हल्के में लेते कि सच्चाई को हल्के में लेते? विचार करो। अभी अभी फोन आ जाए कि घर पे गेस्ट आए तो भाग जाएंगे। मोह की बातें अच्छी लगती, शादी ब्याह है तो स्वाध्याय स्किप, घर में कोई स्वाध्याय स्किप, ये हुआ स्वाध्याय स्किप। सोचो, अब इससे दिखता है कि तुझे सच्चाई की रुचि नहीं है, मोह की बातों में रुचि। समझे? पहले चीज छूटती है तो स्वाध्याय छूटती है, ठीक है? खाना पीना कुछ नहीं छूटता। मतलब ऐसा नहीं होता है कि चलो कुछ काम नहीं बस स्वाध्याय हो जाए। हाँ, नहीं अभी स्वाध्याय के लिए बाकी चीजें स्किप कर रहे हैं ना, अच्छी बात है ना। ऑटोमेटिक आ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। सब आकुलता आ रही, मतलब वो वैसा नहीं चाहिए, वो भी एक प्रकार तो मतलब आप 7:30 पौने 8 से ही चालू हो जाता है कि अब टाइम हो रहा है अपना, तो तो आना ही है। आपका भाग्य तो बहुत बढ़िया है और आपका पुरुषार्थ भी बढ़िया है। आपको रोकने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो, मुझे पता है ना। अरे जान दे, आज क्या है यार, आज क्या है, रुक जाना है ना, कर्म, मुझे पता है। उनसे लड़कर आप आए हो, इसीलिए आपको इतनी बात सच्ची जिनवानी दे रही है, बराबर है कि नहीं? इसको कंटिन्यू रखो बस अब इसको सार्थक करो। बहुत बढ़िया काम है, आपने यहाँ तक ला लिया, बहुत बड़ा काम है। ये आयोजन जिसने करा, जिसने ये फैसिलिटी क्रिएट करी, उसको भी तो सब है, उसका भी कितना भाग्य है। सोचो, उसने ये कार्य कर दिया, अब आप उसको सार्थक करो। अब देखो, जिसने बनाया, जिन लोगों ने हेल्प करी वो नहीं आएंगे, लेकिन जिसके भाग्य में दूर दूर से आके बैठ रहे। समझे कैसे? समझे कि नहीं? तो कहना क्या है कि भाग्य में जिसके उसको मिलेगा, लेकिन भाग्य में उसको नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो समझ रहे हम कहाँ उलझे हुए? आकाश द्रव्य में, एकाल द्रव्य में, धर्माधर्म में, पुद्गलों में। मेन तो पुद्गल ही, पुद्गलों में ही। हम आपको बोलते रहे, हम आपको बता रहे कि अपनी वस्तु अपने अंदर परिपूर्ण है, भगवान है इधर ही भगवान है ओरिजिनल। समझे कि नहीं? वो भगवान जी भी इशारा इधर ही कर रहे कि तो अंदर देख, अंदर ही भगवान है अपना। निज में ही जिन है। हाँ बराबर है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। हम बोलते भी है कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। समझे कि नहीं? जिन दर्शन करके निज दर्शन पाओ, सदगुरु वचन सुहाय। सदगुरु का वचन यही है कि जिन दर्शन करके निज दर्शन कर। समझे क्या? मतलब एक तरह से अपन खुद को नहीं देख सक रहे तो उसमें खुद को ढूंढो। याद रखना, वो आईना ही है। याद रखना, आप जो आईना देख रहे सेल्फी कैमरा में, उसमें तो पुद्गल दिख रहा है। आपको जीव देखना है तो भगवान जी को देखो, दिख जाएगा आपको जीव कैसा है अंदर से, यानी मैं कैसा हूँ अंदर से। तो जो भगवान जी की प्रतिमा है वही मैं अंदर से सेम। मतलब शांत है ना, किसी को देख। मैंने आपको बताया दिखलाइन, हाँ, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। समझे क्या? वे और भगवान में अंतर नहीं है। इस शरीर के देख रहे हैं आप अंतर, हम तो सेम एकदम, और आप भी। समझ रहे? हम वो चीज़ दे रहे हैं आपको दुनिया में सबसे महंगी, सबसे अच्छी। समझे क्या नहीं? बस आप डेडिकेशन करो, सच्चाई से इसको गहराई से स्वीकारो, पुद्गलों का आकर्षण छोड़ो, धर्म अधर्म, आकाश काल द्रव्य। समझ में आए? तो जीव और अजीव दो तत्व सीख लिया आपने। तो जीव मतलब कौन? मैं, और अजीव मतलब क्या? मेरे को छोड़कर बाकी सब। तो समझ में? आकाश काल धर्म अधर्म पुद्गल, ये सब क्या में आ जाएंगे? अजीव में। एक अर्थात क्या? ये मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है। तो दीक्षा लेकर कुछ भी नहीं, इसका अर्थ क्या? अजीवों का त्याग किया। काहे के लिए? जीव के लिए। समझे कि नहीं? जीव के शांत, जीव के अंदर रुकने के लिए, जीव में मग्न होने के लिए सर्व अजीवों का त्याग किया। अब जब उन्होंने त्याग किया तो उनको याद आती होगी क्या? अजीव का आकर्षण है उनको। जो सही तरीके से त्याग करेगा उसको अजीव का आकर्षण रहेगा ही नहीं। उससे कोई नियम टूटेंगे क्या? नहीं टूटेंगे। और वो तो आत्मा की लीनता के लिए गया है, सब नियम एकदम पक्के पालन करेगा और पार हो जाएगा। और जो ये नहीं करेगा वो अधूरे में रह जाएगा। उसको जिसको अजीव याद आ रहा है अभी भी, समझ लेना, जीव, इसको जीव का आकर्षण अभी क्रिएट हुआ नहीं है। हम कितने महान हैं, आपको पता है? बता दिए। देखो,
हमारे को दो चीज़ें चाहिए, मैं बताऊँ, हम जिधर भी जा रहे हैं, एक तो सीखने के लिए या सुखी होने के लिए, दो, ज्ञान और सुख, ये 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है हमारी, और ये दोनों भी आत्मा में से ही आती है। तो हम किधर भाग रहे हैं? हमने क्या कर दिया, प्राइमरी रिक्वायरमेंट धन लगा लिया, जैसे धन के लिए हम भाग रहे हैं। प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारे को ज्ञान सुख की है, धन से भी हम सुखी चाहते थे, समझे कि नहीं? तो ज्ञान और सुख ये 2 प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, और दोनों की दोनों सप्लाई होती है आत्मा में से। तुम बाहर मत उलझो, ये अल्टीमेट उपदेश है, अपने अंदर मग्न रहो अपने आप। भगवान जी भी यही कह रहे हैं, मुनराज भी यही कह रहे हैं, अपने आप में मग्न रहो, बाकी सब दुनिया का रुचि छोड़ो, है ना, तभी हमारा कल्याण होगा। चलो।